Hello everyone, welcome back. Today we are going to begin the first chapter of class 8th English from the book Stellar English, and the title of the chapter is The Portrait of a Lady, written by Khushwant Singh. So let's start. Read and enjoy. Let's read about the special bond between a grandson, the author, and his grandmother. तो आइए एक पोते और उसकी दादी के बीच के बारे में पढ़ते हैं, एक स्पेशल बॉन्ड के बारे में पढ़ते हैं. द ऑथर डिस्क्राइब्स हाउ द रिलेशनशिप डेवलप्स एंड चेंजेस ओवर द ईयर्स एज ही ग्रोज अप एंड द ग्रैंड मदर ग्रोज ओल्डर. लेखक बताते हैं कि जैसे जैसे वह बड़े होते जाते हैं, दादी बूढ़ी होती जाती हैं और उनके संबंध, उनके रिलेशनशिप कैसे विकसित होते हैं और बदलते हैं. तो चलिए कहानी पढ़ते हैं. माई ग्रैंड मदर लाइक्स एवरीबडी ग्रैंड मदर वॉज एन ओल्ड वुमेन. तो मेरी दादी माँ जैसे कि बाकी सबकी दादी माँ होती हैं, हर किसी की दादी की तरह ही एक बूढ़ी महिला थी. शी हैड बीन ओल्ड एंड wrinkled फॉर द 20 years दैट आई हैड नोन हर. और मैं जब से जानता था उन्हें, तब से यानी 20 सालों से मैं उन्हें जितना जानता था, हमेशा से वो बूढ़ी और उनके शरीर पर झुर्रियाँ होती थीं, वो झुर्रियों से भरी हुई थीं. हालांकि पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड, बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव. लेखक बताते हैं कि लोग तो ये कहते हैं कि वो जवानी में सुंदर थीं, जवान भी थीं और सुंदर भी थीं और उनका एक पति भी था. लेकिन ये बात मानना मेरे लिए कठिन है, क्योंकि मैंने जब से उन्हें देखा है, तब से मैंने उन्हें बूढ़ा और झुर्रियों से भरा ही हुआ पाया है. माई ग्रैंड फादर्स पोर्ट्रेट हंग अबव द मेंटल पीस इन द ड्राइंग रूम. और वो बताते हैं कि मेरे दादाजी की जो तस्वीर है, वो ड्राइंग रूम में चिमनी के ऊपर लगी शेल्फ यानी मेंटल पीस पर टंगी हुई थी. ही वोर अ बिग टर्बन एंड लूज फिटिंग क्लोथ्स. और दादाजी ने एक पगड़ी, बड़ी सी और ढीले कपड़े पहन रखे थे. हिज लॉन्ग वाइट बियर्ड कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ हिज चेस्ट एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 years ओल्ड. उनकी लंबी सफ़ेद दाढ़ी उनके सीने के एक बड़े हिस्से को ढकती थी. उनकी दाढ़ी इतनी लंबी थी और वो कम से कम 100 साल के लगते थे. He did not look the sort of person who would have a wife or children. वो कहीं से भी ऐसे व्यक्ति नहीं लगते थे जिनकी एक पत्नी हो या बच्चे हों. He looked as if he could only have lots of grandchildren. ऐसा लगता था जैसे उनके केवल बहुत सारे पोते पोतियां ही हो सकते हैं. मतलब वो शक्ल से इतने उम्र दराज लगते थे. As for my grandmother being young and pretty, the thought was almost revolting. ये विचार कि मेरी दादी जवान और सुंदर होने की बात अगर करें, तो ये विचार ही मुझे बहुत अजीब लगता था, बहुत बुरा लगने वाला लगता था. She often told us of the games she used to play as a child. दादी अक्सर उन खेलों के बारे में बताती थी जो वो बचपन में खेलती थी. That seemed quite absurd and undignified on her part, and we treated it like a fable of the prophets she used to tell us. लेकिन हमें वो बातें बिल्कुल बेतुकी लगती थीं, बिना बहुत अजीब लगती थीं, उनकी गरिमा के खिलाफ लगती थीं. अनडिग्निफाइड मतलब कि जो हमारी डिग्निटी को शूट ना करे. और हम वैसे ही मानते थे जैसे पैगंबरों की जो कहानियाँ सुनाती थीं वो, यानी केवल कहानियाँ, काल्पित बातें. हम मानते ही नहीं थे कि जो वो बता रही हैं वो कभी सच भी हुआ करता है. शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट. तो अगर उनका डिस्क्रिप्शन करें तो वो हमेशा से छोटी, मोटी और थोड़ी झुकी हुई थी. हर फेस वॉज अ crisscross of wrinkles running from everywhere to everywhere. और उनका चेहरा हर तरफ से झुर्रियाँ ही झुर्रियाँ थी उनके चेहरे पर. No, we were certain she had always been as we had known her. नहीं, हम पूरा विश्वास था कि हमने हमेशा उन्हें वैसे ही देखा है जैसे हम उन्हें जानते थे, यानी बहुत बूढ़ी. लेखक ये मानने को नहीं तैयार कि हमारी दादी कभी जवान और सुंदर भी हुआ करती होंगी, क्योंकि उन्होंने अपने बचपन में जब से होश संभाला है, उन्होंने अपनी दादी को बूढ़ा ही पाया है.
old, so terribly old that she could not have grown older and had stayed at the same age of 20 years. इतनी बूढ़ी कि वे और बूढ़ी हो ही नहीं सकती थीं और पिछले 20 सालों में उनकी उम्र उतनी की उतनी ही बनी हुई थी। यानी 20 साल पहले जैसी दिखती थी वो आज भी वैसे ही दिखती हैं और पहले भी वो बूढ़ी थी और आज भी बूढ़ी ही हैं। आगे कहते हैं शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी, वो कभी सुंदर हो ही नहीं रही नहीं होंगी। बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटिफुल, लेकिन उसके बाद वो कहते हैं कि वो हमेशा से सुंदर थी। यानी फिजिकली भले ही उन्हें वो सुंदर ना मानते हों, लेकिन वो स्पिरिचुअली यानी आत्मिक ढंग से उन्हें वो बहुत सुंदर मानते हैं, दिल से वो बहुत अच्छी हैं। शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस in spotless whites with one hand resting on her waist to balance her stoop and the other telling the beats of her rosary. तो हॉबल्ड मतलब होता है लंगड़ाते हुए या लड़खड़ाते हुए चलना, और वो बताते हैं कि वो एकदम साफ सफ़ेद कपड़ों में रहती थीं। एक हाथ अपनी कमर पर रखती थीं ताकि वो अपने झुके हुए शरीर को संभाल सकें और दूसरे हाथ में माला के मन के फेरती रहती थीं। हमने दादी नानी को माला फेरते हुए सुना है। जितनी बार माला को फेरा जाता है उसके जो मोती होते हैं उसको गिनती के लिए रखा जाता है और दादी या नानी ऑडिबल इनऑडिबल प्रेयर मतलब वो मन में ही माला जाप करती रहती हैं माला को फेरते हुए। तो यहाँ पर वो भी इसी तरीके से जाप करती रहती थीं। हर सिल्वर लॉक्स were scattered untidily over her pale, puffed face and her lips constantly moved in inaudible prayer. Inaudible का मतलब कि हमें नहीं सुनाई देगी, वो मन ही मन उस प्रेयर को करती रहेंगी। और उनके चांदी जैसे सफ़ेद बाल उनके सुंदर झुर्रियों भरे चेहरे पर बिखरे रहते थे। Yes, she was beautiful. हाँ, वो बहुत सुंदर थीं। She was like the winter landscape in the mountains, an expanse of pure white serenity, breathing peace and contentment. Contentment मतलब होता है संतोष। तो यहाँ पर वो उनको डिस्क्राइब कर रहे हैं कि वो पहाड़ों की सर्दियों जैसी लगती थीं, एकदम शांत, सफ़ेद, स्थिर। उनका चेहरा हल्का पीला और झुर्रियों से भरा हुआ होता था। उनके होंठ लगातार बिना आवाज़ के प्रार्थना करते रहते थे। वास्तव में अगर हम बात करें तो वो शांति और संतोष की मूर्ति थी। माई ग्रैंड मदर एंड आई वर गुड फ्रेंड्स। फिर वो अपने रिश्ते के बारे में बताते हैं कि मेरी दादी और मैं बहुत अच्छे मित्र थे। माई पेरेंट्स लेफ्ट मी विद हर व्हेन दे वेंट टू लिव इन द सिटी। वो बताते हैं कि मेरे माता पिता शहर में रहने चले गए और मुझे दादी के पास छोड़ गए। एंड वी वर कॉन्स्टेंटली टुगेदर, और हम हमेशा से साथ रहते थे। शी यूज्ड टू वेक अप मी अप इन द मॉर्निंग एंड गेट मी रेडी फॉर स्कूल। वो मुझे सुबह उठाती थी, स्कूल के लिए तैयार करती थी। शी सेड हर मॉर्निंग प्रेयर इन अ मोनोटोनस सिंग सॉन्ग while she bathed and dressed me in the hope that I would listen and get to know it by heart. I listened because I loved her voice but never bothered to learn it. और फिर वो बताते हैं कि वो मुझे नहलाती थी, कपड़े पहनाती थी और समय पर एक ही सुर में प्रार्थना गुनगुनाती रहती थीं, इस उम्मीद से कि मैं उसे सुनकर याद कर लूं। लेकिन मैं उनकी आवाज़ बड़े प्यार से सुनता था, उन्हें प्यार भी करता था, उनकी बातें सुन तो लेता था लेकिन कभी उन्हें याद करने की कोशिश नहीं की। यानी जो भी प्रेयर वो मुझे याद कराने की कोशिश करती थी मैं कभी उसे याद करने की कोशिश करता ही नहीं था। Then she would fetch my wooden slate which she had already washed and plastered with yellow chalk, a tiny earthen ink pot and a red pen, tie them all in a bundle and hand it to me. फिर जैसे कि मैं तैयार हो जाता था तो वो मेरी लकड़ी की तख्ती लाती जिसे वो पहले ही धोकर पीली मिट्टी से यानी खड़िया से पोत चुकी होती। साथ में एक छोटी मिट्टी की दवात इंक पॉट भी होता और लाल कलम भी देती थी। आफ्टर अ ब्रेकफास्ट ऑफ अ थिक स्टेल चपाती होती है बासी रोटी, विद अ लिटिल बटर एंड शुगर स्प्रेड ऑन इट, वी वेंट टू स्कूल। उसके बाद वो मुझे नाश्ते में एक मोटी और बासी रोटी देती जिस पर वो थोड़ा मक्खन और चीनी लगा कर देती थीं। उसके बाद हम स्कूल जाते थे।
शी कैरीड सेवरल स्टेल चपातीज विद हर फॉर अ विलेज डॉग। और इतना ही नहीं, वो अपने साथ काफ़ी सारी बासी रोटियां भी ले जाती थी जो गांव के कुत्तों के लिए होती थीं। माई ग्रैंड मदर ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल। मेरी दादी हमेशा मेरे साथ स्कूल जाती थी क्योंकि स्कूल का मंदिर वहीं जुड़ा हुआ था। स्कूल के बगल में ही मंदिर था। द पेरिस टॉट अस द अल्फ़ाबेट। अल्फ़ाबेट मतलब होती है वर्णमाला। एंड द मॉर्निंग प्रेयर, सुबह की प्रार्थना। तो पुजारी जी हमें वर्णमाला और सुबह की प्रार्थना सिखाते थे। वाइल द चिल्ड्रन सैट इन रोज on either side of the veranda singing the alphabet or the prayer in a chorus, my grandmother sat inside reading the scriptures। तो वो बताते हैं, मंदिर का वर्णन कर रहे हैं कि जब बच्चे बरामदे में दोनों तरफ पंक्तियों में बैठकर मिलकर वर्णमाला और प्रार्थना गाते थे, तब मेरी दादी अंदर बैठकर स्क्रिप्चर यानी धर्म ग्रंथ पढ़ती थीं। When we had both finished वी वुड वॉक बैक टुगेदर। और जब हम दोनों ये काम अपना अपना काम ख़त्म कर लेते थे तो साथ में घर लौटते थे। दिस टाइम द विलेज डॉग्स वुड मीट अस एट द टेम्पल डोर। और इस समय हमें गांव के मंदिर के दरवाजे पर गांव के कुत्ते इंतज़ार कर रहे होते थे क्योंकि उन्हें पता था कि मेरी दादी अपने साथ रोटी लेकर आती हैं उनके लिए। क्योंकि कभी भी आप किसी जानवर को कुछ खिलाओ तो उसे आदत हो जाती है, उसे समझ आ जाता है कि हमें यहाँ पर कुछ मिल सकता है। इसी कारण गांव के कुत्ते मंदिर के दरवाजे पर हमारा इंतज़ार करते थे। दे फॉलोड अस टू आवर होम ग्रोलिंग एंड फाइटिंग ईच अदर फॉर द चपातीज वी थ्रू टू देम। और मंदिर से लेकर घर तक वो कुत्ते हमारे पीछे पीछे आते थे, दादी के द्वारा फेंकी गई रोटियों के लिए आपस में लड़ते झगड़ते भी थे। When my parents were comfortably settled in the city, they sent for us। जब हमारे माता पिता शहर में अच्छे से बस गए, अच्छे से रहने लगे, तो उन्होंने हमें भी वहाँ पे बुला लिया। That was a turning point in our friendship। और अब जब ऐसा हुआ तो हमारे रिश्ते में एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट आया। Although we shared the same room, my grandmother no longer came to school with me। अब हम एक ही कमरा शेयर करते थे, एक ही कमरे में रहते थे, लेकिन अब दादी मेरे साथ स्कूल नहीं जाती थी। I used to go to an English school in a motor bus। क्योंकि अब मैं एक अंग्रेज़ी माध्यम के स्कूल में जाने लगा था और मैं एक मोटर बस से वहाँ जाता था। There were no dogs in the streets and she took to feeding sparrows in the courtyard of our city house। और अब गली में कुत्ते भी नहीं थे, सड़कों पर कुत्ते नहीं थे जिन्हें वो रोटी खिलाती, इसलिए दादी घर के आंगन में ही चिड़ियों को दाना खिलाना शुरू कर दिया। तो ये तो हमने किया इस चैप्टर का पार्ट 1। पार्ट 2 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। साथ ही साथ इस चैप्टर के सोल्यूशन का लिंक भी आपको वहीं पे मिल जाएगा, तो आप वो भी देख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।